36 बिरादरी ने राम राम मेरे भाई। राम राम जी राम राम। अरे क्या मैटर हो गया लाड लो यार, बता तो दिया करो महापंचायत करने से पहले। भाई ये अपना भाई है बिल्लू 009 भाई, इसकी रील कॉपी कर ली नोएडा के कुछ लोंडो ने, और अब धमकी दे रहे हैं कि तेरी सारी वायरल रील कॉपी करेंगे और तुझे क्रेडिट भी नहीं देने के। भाई पूरी 36 बिरादरी यहाँ बैठी है और मैं मुस्लिम समाज से भाई। भाई गुरुग्राम एरोसिटी का भी फुल सपोर्ट है भाई को। तो भाई यो भाई भी अपनी गैली बैठा। तो ये बताओ जो इस तरह के असामाजिक तत्व है जिनने बिल्लू भाई के साथ ये सब करा है, रील कॉपी कर रहे, क्रेडिट नहीं दे रहे, इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए ताकि ये दोबारा फोन ना उठा पावे, या फिर इनकी मार ली जा। भाई मैं तो यूं कह रहा कि इनके साथ जो है वो पैगिंग कर दो। क्या बात कर रहे हो लाड लो यार, हल्के में छोड़ोगे क्या? जियो के इंटरनेट ने दो गलती तो की है। एक तो गांव गांव सबको पता चल गया बीजे क्या होती है, और दूसरा ये इंटरनेट गैंगस्टर। अब तुम कहोगे कि भाई इंटरनेट से गैंगस्टर कैसे? तो जितने भी अनएम्प्लॉयड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड प्राणी हैं, मैं तो कहूंगा लो टेस्टोस्टेरोन सोशल मीडिया गैंगस्टर्स, ये मोस्टली इंटरनेट वैलिडेशन के लिए ये सब करते हैं। टोल तोड़ दिया, मासूम शर्मा का गाना लगा दिया, ला भाई सीन सेट। थार सड़क पे उल्टी साइड भगा दी, ढांडा न्योली वाले का गाना लगा दिया, ला भाई तेरे भाई का टोरा बन गया। वो गाना गा के भी अपने घर तमीज से बैठे हुए हैं, ये सड़कों पे उल्टी सीधी हरकत करके फील ले रहे हैं कि हम गैंगस्टर बन गए। अब मैं सोच रहा था मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ इन छपरियों के ऊपर, तो इनकी वीडियो भी डाल दूं, बट उससे क्या होगा ना, इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मैं इससे बहुत बड़ी एक ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ कि लोग सीखें, समझें, उनके आसपास भी इस तरह के लो टेस्टोस्टेरोन लोग अगर रहते हैं उनको फॉरवर्ड करें। तो अगर मैं सिर्फ एक दो लोगों की वीडियो डाल दूंगा ना, तो फिर ये पूरी वीडियो ही सिर्फ उन एक दो लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और तुम्हें लगेगा तुम्हारे मामा का लड़का जो बुलेट से पटाखे फोड़ता है ना गांव में, भाई वो ठीक है, वो असामाजिक तत्व नहीं है। बच्चा है, बच्चा है। एक सेकंड। आस्ते आस्ते पड़ा, आस्ते आस्ते पड़ा। इंडिया में बदमाशी की ये दिक्कत है कि यहाँ पे हर एक आम आदमी को बदमाश बनना है, लेकिन यहाँ पे कोई पूरी तरह बदमाश भी नहीं है। तुमने यहाँ कहीं नहीं देखा होगा 1 वर्सेस 1 होते हुए। या तो अपने से कमजोरों को पीट लेंगे, या जहाँ खुद ग्रुप में होंगे वहां पीट लेंगे, या खुद किसी की बढ़िया फील्डिंग लगाएंगे, पहले से ही उसको पता भी नहीं होगा, वहां उसको घेर लेंगे, या कोई अपनी फैमिली के साथ होगा, अपने आसपास ही अपनी वीकनेस लेके घूम रहा होगा, बच्चे बच्चे, उसको ठोक देंगे। कभी मर्दों की तरह आमने सामने वही कि अगर तेरे पास तलवार नहीं है तो ले तलवार पकड़, एकदम बराबरी की फाइट होनी चाहिए, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता। इसीलिए इनको टाइटल दिया गया लो टेस्टोस्टेरोन गैंगस्टर्स। खुद ग्रुप में होंगे तो अकड़ दिखाएंगे, अपना एरिया होगा तो वहां खचरे भी ब्लेड चला देंगे, दुकानदारों का ग्रुप बना तो श्रद्धालु पीट दिए, श्रद्धालुओं का जहां ग्रुप बना वहां दुकानदार और उसकी दुकान तोड़ दी। दिन रात जागती हूँ मैं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। मैंने क्या हुआ कि कावड़ियों के खाने में प्याज आ गए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो से 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ तुम हमेशा लड़ाई देखोगे या तो हार्डे की कमजोर से है या ज्यादा लोगों की कम लोगों से है। 1 वर्सेस 1 फाइट यहाँ कभी नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ भाई कि बदमाशी करो, पर कम से कम वो बदमाशी लगनी तो चाहिए, फिर शुक्राणुहीनता वाली हरकत नहीं लगनी चाहिए। कभी तुमने यहाँ देखा है किसी ने किसी को 1 वर्सेस 1 के लिए बुलाया कि आजा भाई तेरी मेरी लड़ाई है सिर्फ फर्स्ट ब्लड तक, जिसके निकल गया वो हार गया और दूसरा जीत गया, वो उसे पापा बुलाएगा उसके बाद, क्योंकि अकेले में फटती है, पिट ना जाए। और फिर जब अपने 4-5 दोस्तों में भी धमकी देने में फट जाए तो फिर अपना जाति का नाम डाल देंगे, कम्युनिटी का एंगल डाल देंगे, मोहल्ले शहर पे आ गई बात। भाई अब तो अपने शहर की बात आ गई। नहीं भाई, शहर की बात नहीं थी, तेरी अकेले की बात थी, भीड़। पहले भाई फोन पे हमने भी फैसले की बात करी थी, पर इस राजन शूटर ने बहू बेटियों को गाली बकी, इसकी बहन देंगे का। अरे इसकी मोम को उठा के ले जाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो लाड लो तुम? बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है भाई। अब ये मामला सिर्फ बिल्लू का या 36 बिरादरी का नहीं है, पूरे मोहल्ले का, पूरे समाज का, पूरे शहर का, मैं कहता हूँ देश का, क्या विश्व का, क्या धरती का, क्या पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का मामला है यो, क्योंकि बिल्लू की बटरी अकेले लड़ते हुए भाई। देखो ये कच्चा नॉन वेज है, और मैं उनसे बोल रहा हूँ बदल से आज मैडम आज मंगलवार भी है, सावन भी चल रही है। नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। इस वीडियो में एक समाज सेवी भाई ब्लिंकिट बॉय को बीच रास्ते रोकते हैं कि तू अपने बैग में क्या लेके जा रहा है ट्यूसडे को सावन के टाइम में मास्क। क्या इस भाई पे ब्लिंकिट डार्क स्टोर के मालिक का कुछ बिगड़ा? क्या इस भाई पे ब्लिंकिट वाले का कुछ बिगड़ पाया? नहीं। क्या हमारे समाज सेवी भाई पे मास्क खाने वाले का कुछ बिगड़ा? नहीं, कतई नहीं। ये कर पाए हैं सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय को हरास, जिसका काम है इधर से उधर डिलीवर करना जो भी ऑर्डर होगा। भाई वो तो ड्रग्स भी डिलीवर कर देगा, अगर कोई मंगवाना चाहे। उसकी क्या गलती है, उसको पता ही नहीं है बैग के अंदर है क्या, और अगर चिकन भी है तो नन ऑफ योर बिजनेस। पर मुझे लगता है समाज सेवा के लिए इतना तो बनता ही है भाई। गरीब किसी अरे गहरे डिलीवरी बॉय को तो हरास कर ही सकते हैं, पीट भी सकते हैं, गाड़ी भी तोड़ सकते हैं उसकी। समाज के लिए इतना तो चलता ही है। समाज सुधारने के लिए, समाज मांस ना खाए, इसके लिए 2-3 लोगों का मर्डर कर दें तो
क्या ही दिक्कत है यार, समाज सुधरना चाहिए। गाजियाबाद में केएफसी की एक ब्रांच बंद करवाने पहुंच गए हमारे कुछ भाई। सावन के टाइम केएफसी को नॉनवेज नहीं बेचना चाहिए, उसको पूरे तरीके से वेज हो जाना चाहिए। पूर्ण शाकाहारी भोजनालय। क्या इन पे केएफसी के मालिक का या इस ब्रांच के भी मालिक का कुछ बिगड़ा? नहीं। और अपने लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन लिया। किसी और केएफसी की ब्रांच में एक मुर्गे का पीस तक भी कम नहीं बिका होगा, तो फायदा क्या हुआ? अपने ही लोगों का रोजगार छीन गए। गाजियाबाद में सावन चल रहा था तो केएफसी तोड़ दिया। कन्नड़ में केएफसी ना लिखे तो उसको तोड़ देंगे। मराठी में तो तुम्हें पता ही है कि क्या चल रहा है आजकल। अकेले अकेले दुकानदारों को, काम करने वालों को घेर के पीटा जा रहा है। अकेले है ना, क्योंकि अकेले। अभी तक तुम देखो ज्यादा लोगों का ग्रुप का अकेले पे कमजोरों पे ही बस चल रहा है। अभी तक भी मुझे 1 वर्सेस 1 वाली फाइट देखने को नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। देखो वीडियो में यहां तक आ गया, 1 वर्सेस 1 का इंतजार कर रहा हूं मैं। हम लोग मराठी भाषा का अपील करने आए थे तो लोगों ने गलत समझ लिया। महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? पाकिस्तान में। आज की दिहाड़ी नारे लगा के ही कमा लेगा ये। इसका एक सपना है हर किसी के मुंह से, इसको एक बार मराठी सुननी है। भाई समाज सुधारने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, लोगों को पीट पीट के बुलवाई सकते हैं, लैंग्वेज लर्न कराई सकते हैं। भाई कोई पीट पीट के मर जाएगा, 4 लोग मर भी गए तो भाई क्या हो गया? भाई मराठी तो सीख ही लेंगे ना, समाज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं कुठे आता। ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? किसी के बाप के ऑन कैमरा चांटे तो मार ही सकते हैं यार, इसमें क्या हो गया यार? 2 बच्चों की बेइज्जती तो है यार। हिमाचल में कोई टूरिस्ट को पीट रहा है, गोवा में कैब ड्राइवर टूरिस्ट को पीट रहे हैं, कर्नाटक में, और तुम देख ही रहे हो क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे अकेला दुकानदार धर के पीट दिया। अकेला था वो इसलिए पीट दिया, ध्यान रखना ये बात। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। सेम बंदों को, अब ये जो सेम बंदे हैं कर्नाटका में या गोवा में जो टैक्सी वाले हैं, या महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज के ऊपर मार रहे हैं, इनको तुम अब नॉर्थ में ले आओ, अब यहाँ हरियाणा दिल्ली में ले आओ, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। सेम बंदे, इनके अंदर सेम आक्रोश होना चाहिए। इनके सामने ही मैं हरियाणवी अपनी खड़ी बोल ली, अपनी हिंदी बोल के दिखाऊं, तब ये कुछ नहीं कहेंगे, जबकि बंदे सेम है, बस जगह बदल गई। यहाँ इनकी सिट्टी बिट्टी गुल है। तो भाई फिर अपने स्टेट में भी चलो, मैं कह रहा हूं तुम्हें अपनी लैंग्वेज बुलवानी है सबसे, आप बहुत बड़े बदमाश हो, आप गैंगस्टर हो, आप लैंग्वेज बुलवा लोगे अपनी। अकेले जाओ ना एक बार, जो काम तुम कर रहे हो सही है तुम्हारे हिसाब से, अकेले जाके पीट के दिखाओ उसे। मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेले तुम उससे पीट के बुलवा लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आदमी बराबर का होना चाहिए बिल्कुल। और 1 वर्सेस 1 फाइट चलेगी, जो पहले नॉकआउट हो जाएगा उसे दूसरे की भाषा बोलनी पड़ेगी। फिर अपने तुम दिल्ली नोएडा में चलो, यहाँ तुम्हें कोई थार स्कॉर्पियो क्रेटा वाला रोड पे उल्टी चला के ठोक जाएगा। कहाँ का आदमी, मुझे बता दो इस देश में कहाँ का आदमी अपने आप को कमजोर कहने को रेडी है कि भाई साहब मैं तो कमजोर आदमी, मैं सिविलाइज्ड आदमी हूँ, मैं बिल्कुल एकदम सिविक सेंस सर माथे लेके चलता हूँ, मैं जी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बहुत कमजोर आदमी। यहाँ तुम्हें एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। अब सोचो तुम, ऐसी जगह कोई अमीर क्यों रहना पसंद करेगा, जो भाई इतना टैक्स भर रहा होगा, जो इतना पैसे कमा रहा होगा, जो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट सोचता होगा, वो ऐसी जगह अपने बच्चों को क्यों पालेगा जहां वो अपने बच्चों को अपनी मर्सिडीज में स्विमिंग क्लासेस भेज रहा होगा और सामने से कोई 15 लाख की किस्त वाली गाड़ी लाके उनके सामने लगा के बदमाश बनेगा। ये तेरा भाई को बदमाशी के आते हैं, फुल रोला है, गाड़ी के बाहर निकाल के हाथ तू ही कर रह लेगा कोई ऐसी जगह। फिर कहेंगे भाई सारे मिलियनर्स बिलियनर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। भाई असल जाएंगे ही भाई, विराट कोहली लंदन ही जाएगा भाई। अर्नुना सोचिए सोशल मीडिया के बदमाश हैं, जहां मर्जी वहां फेंट लिए। की पुलिस आगे दिखो। अरे लाडलो कैसे घबरा रहे हो यार, रिंगटोन है। हाँ मित्र, अरे भाई करता हूं, मैं महापंचायत में बैठा हुआ था। जैसे अपनी अपनी जाति का स्टिकर लगाने के बाद वो जो गाड़ी है वो बैट मोबिल बन जाती है, एकदम ताकत आ जाती है आदमी के अंदर, वो सड़क भी उल्टी दिखनी शुरू हो जाती है, फिर लेफ्ट की जगह राइट चलते हैं ना सब, उल्टी भगानी पड़ती है गाड़ी भाई, वो एकदम से ना जाति के स्टिकर लगते ही उन लोगों को फिर जब उनकी वीडियोस वायरल होती है या पुलिस उनकी कभी वीडियो बना देती है, उन पे कोई एक्शन लिया जाता है। रियल लाइफ में भी जो लोग उनको कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी डिफेंड करते हैं कि अपना खापी भाई है, भाई अपना गोती है, भाई जाति अपनी है, भाई ने गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी तो क्या हुआ, भाई ने एक बाइक वाला ठोक दिया तो क्या है, भाई गरीब का तो काम ही है मरना, भाई सड़क पे चलेगा तो मरेगा ही। भाई आप एक बात बताओ, जिस दिन आपकी फैमिली उनकी गाड़ी के सामने हो, क्योंकि उन्हें तो ऐसी आदत है गाड़ी चलाने की और यही सब, तो जब आपकी फैमिली होगी उनकी गाड़ी के सामने तो क्या वो उनसे जाति पूछ के या खाप पूछ के या गोत्र पूछ के टक्कर मारेंगे कि पूरी तेज गाड़ी जा रही है 150 की स्पीड, हाँ आंटी कौन सी जाति से, अच्छा अंकल जी आप तो उसके पिताजी हो, खापी भाई, नहीं आपकी तरफ से मोड़ दे रहा हूँ जी, गाड़ी दारू बहुत पी रखी है लेकिन आपको नहीं टक्कर मारूंगा। आपके लड़के ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत डिफेंड करा था कि अपना खापी भाई अपनी जाति का है। जो लोग काफी गरीब घर से आते हैं, जिनके पास
टोल पे 100 रुपए देने को नहीं होते और वो टोल तोड़ के उसके बाद वीडियो बना के फ्लेक्स करते हैं कि तेरा भाई ने गाड़ी तोड़ दी भाई। जिस दिन भाई आपकी फैमिली उनकी गाड़ी के सामने होंगी तो क्या वो बिरादरी पूछ के टक्कर मारेंगे? एक समाज की गंदगी होती है, वो किसी जाति का नहीं होता भाई। वो ऐसा आदमी किसी का होता ही नहीं जिसके अंदर जो इतना बैल बुद्धि है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। वो कौन सा अपनी जाति का, कौन सा अपना खाप का, कौन सी अपनी बिरादरी का, वो कुछ नहीं है भाई। वो सामाजिक गंदगी है। अगर ऐसा आदमी अगर कोई मेरी कास्ट का हो ना, उस पर मैं प्राउड फील करने से बेटर मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। मैं बजरंग पूनिया पे प्राउड फील कर लूंगा, मैं मनु भाकड़ पे प्राउड फील कर लूंगा, मैं टेक्निकल गुरुजी पे प्राउड फील कर लूंगा, ऐसे आदमी पे नहीं करूंगा। अर्नू ना सोचिए सोशल मीडिया पे फेम लेना है, फेम का चस्का नहीं है हमें। 20K हिट हो गए इंस्टा पे लाडले। केक लेके आओ यार, काटो भाई, खिलाओ एकदम। अरे सुन, यूं ना सोचे सोशल मीडिया पे फेम लेना है, पर कल इसके सारे काले चिट्ठे की वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे डलेगी, सारे स्क्रीनशॉट डाल लूंगा अपनी स्टोरी पे, मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी नीचे दिख रही होगी आप सभी को। यार भाई वो फॉर्च्यूनर वाली स्टोरी जो गेड़ी मारते हुए डाली ना, सीन किल कर देंगे वहां पे। तो खावड़िया ने बीएसएफ जवान पीट दिया, होता होगा भाई, ये भी होगा कुछ परिक्रमा के बीच में कोई सरकारी कर्मचारी भी पीटना पड़ता होगा। पहले जब कावड़ चलती थी भाई लोग खुश होते थे, है ना, पसंद करते थे इस टाइम को कि अब कावड़ चलेंगे, छुट्टियां पड़ेंगी, कावड़ देखने जाएंगे। अब लोग डरते हैं उस रूट पे, अपनी फैमिली अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं कि कहीं भाई किसी लो टेस्टोस्टेरोन वाले के एकदम से ईगो हर्ट ना हो जाए और हमें ना नुकसान पहुंचा दे। एक गाड़ी लेने में एक इंसान की पूरी जिंदगी चली जाती है और आपने वो 2 मिनट में तोड़ दी क्योंकि हल्का उल्का कोना वोना टकरा गया, उसका टायर वायर लग गया, आपकी ईगो को वो बंदा फिर सूट नहीं आया तो वो भी पीट दिया, खून निकाल दिया उसके भी, और आपने उसकी गाड़ी भी तोड़ दी क्योंकि वो जगह अकेला था। और आप तो हुई बायोलॉजिकल लॉस, नो एजुकेशन, नो एम्प्लॉयमेंट, नो माँ बाप का प्यार बचपन से। यूके में मल्लू फिल्म की स्क्रीनिंग बीच में रोक दी गई क्योंकि ऑडियंस हाई हल्ला उतार रही थी, थिएटर में कुछ कुछ फेंक के मार रही थी, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के कारण। इंडिया में अगर ये ना हो तो मूवी देखने का मजा ही कहाँ है भाई। जब तक सीट सूट ना फटा भाई, जब तक पॉपकॉर्न का डब्बा वहां जाके ना लगा भाई, जब तक पीवीआर के मैनेजर में चांटे ना खिंच जाए ना, चांटे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, चांटे खींच दो तुरंत, क्योंकि नौकरी करने आया ना बेचारा। नहीं वो किसी का बाप भाई बेटा नहीं हो सकता, उसमें तो चांटे खींच दो, हम तो 6 आ रहे हो, क्या ही कर लेगा चांटे। फिर जिस दिन पीवीआर वाले सारे इकट्ठे होंगे, फिर कोई भला आदमी फंसेगा, फिर वे उसमें चांटे खींच देंगे, चांटे चांटे। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ट्रेंड के लिए ट्रेंड है ना भाई, ट्रेंड है, थोड़ा यूं करना पड़ेगा और थोड़ा क्रिंज ट्रेंड चल रहा ना भाई, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। अपनी जान की तो कोई कीमत है ही नहीं, दूसरों की भी नहीं है। ड्राइवर के सामने ही खड़ी हो कैसे कर दूंगी भाई, ठुक जाएगी जहां ठुक जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज में तो स्पेशली इन जापान, कनाडा, अगर ट्रैफिक लगा हुआ है सही लेन में भी और आप उस ट्रैफिक के साइड से वॉकवे पे एक टायर चढ़ा के भी निकल गए ना, पूरी जिंदगी के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड और आपकी वो गाड़ी भी जब्त। तेरे भाई की 15 लाख की थार चली गई थोड़े, अब लो तो 14 लाख रुपए की EMI बाकी रह रही थी। लेकिन इंडिया में इस चीज के ऊपर चलान तक नहीं है, ये तो भाई नॉर्मल है, ऐसे ही चलेगा गाड़ी। जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे, आई कुड बी अरेस्टेड। अल्फेज की तो गलती है भी नहीं, मैंने अल्फेज को चलाने बोली थी। इन्होंने माफी मांगी है इस चीज की, हाँ मैं भी मानता हूँ यार, शायद पहली बार गलती हो गई होगी, इन्हें नहीं पता होगा कि भाई इसके ऊपर इतना बैकलैश आ जाएगा, या ऐसे सड़क पे चलते हुए दूसरों के लिए खतरा हो जाता है फर्स्ट टाइम यार, ठीक है, हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। इन्होंने माफी मांग ली कि इनसे गलती थी, लेकिन वो वीडियो अभी तक इनके सोशल मीडिया पे, तो माफी मांगने का पॉइंट क्या है? वो वीडियो सर्कुलेट ना हो, कोई इससे दोबारा ना सीखे, स्क्रीन ट्रेंड को दोबारा कोई फॉलो ना करे, इसीलिए तो भाई तुम्हारे ऊपर FIR हुई थी, इसीलिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। तो वो वीडियो तुमने हटाई नहीं अभी, अब ये तुम्हारी ईगो है या व्यूज के लिए, यही तो दिक्कत है यार, यही सारी प्रॉब्लम है। यहाँ आदमी को यही नहीं पता कि उसकी गलती, गिरफ्तार हो जाएगा, उम्र कैद काटाएगा, बाद में आगे दोबारा वही काम कर देगा, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं कि उसने कोई गलती की। उसको लग रहा था नॉर्मल बिहेवियर है और मुझे उम्र कैद हो गई, जो भी हो गया, जब मैं वापस आया मैं दोबारा वही चीज करूंगा, क्योंकि पिछली बार पकड़ा गया था ना। गलती तभी है जब पकड़े जाओ, जब तक पकड़े जाओ तब तक गलती भी कुछ नहीं है भाई। बात बहू बेटियों की इज्जत की आ गई थी, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। इसमें मेरा कोई से भी भाई का निजी फायदा नहीं है, इसे साले को नीच आदमी की औरत की इज्जत करना सिखाएंगे। इसका एक MMS वायरल हुआ, इसकी घरवाली की साथ ही 69 पोजीशन में, देख रहा भाई कैसे कैसे कर रहा है, देख रहा है। इसकी बहू इतने छोटे लत्ते पहरे इंस्टाग्राम पे भी, एक बार सारे भाई जाके उसके कमेंट सेक्शन में लिखाओ कोठे वाली, इसे औरतों की इज्जत करने सिखाएंगे हम। भाइयों बहू बेटियां पर्दों के पीछे ही अच्छे लगे हैं। तू शबनम का नंबर दियो जरा मेरे को, वो उसका बॉडी काउंट बढ़ाना है, थोड़ा क्लब वाली है ना। सब ताकतवर है भाई यहाँ पे, हर कोई ताकतवर है, मतलब हर कोई गैंगस्टर है, हर कोई बदमाश है। रील्स बनती है भाई, उसमें अलग से गाने भी बने हुए हैं कि जाति का नाम आएगा, यूं ही कह दे यार, वो ही कह दे यार, रोला चले यार, सिस्टम मान ले यार, भाई ऐसे ही है, दब देनी क्योंकि हम नू है, और हम नहीं दबते क्योंकि हम
भाई जब हर कोई आईएएस है तो इसका मतलब तो कोई भी आईएएस नहीं है ना। आईएएस कोई बड़ी चीज है इसलिए क्योंकि बहुत सारे आम लोग हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को मौका मिलता है क्वालिफाई करके आईएएस बनने का। लेकिन अब जब हर को ही लिखवा ले रहा है गाड़ी के पीछे, मतलब 100 रुपए में ही तो लिखा जा। ऐसा तो कुछ ना नहीं कि कुछ जातियों को ये प्रिविलेज है कि भाई आप ही लिखवा सकते हो। आपकी 3-4 जातियों ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था, आपके अलावा कोई नहीं लिखवा पाएगा। तो फिर लिखवा के भाई आदमी फील भी लेगी, देख भाई मेरी गाड़ी के पीछे लिखा है। भाई जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लिखा रहे जज वकील ये वो, कि ठीक है भाई आपने कुछ क्वालिफाई किया, आप ही लिखवा सकते हो। वो एम्बेसी की गाड़ी है तो भाई पता है, नंबर प्लेट से ही पता लग रहा है। अब जब जाति तो कोई भी लिखवा सकता है 100 रुपए में, भाई इसमें अलग क्या हो, लिखवाने का मतलब ही क्या रहेगा। जाति लिखवाने से कुछ ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा कि गाड़ी में जब पीछे से ट्रक टक्कर मारेगा और कहेगा ओ फलाने समाज के लोग हैं, भाई चारों को तो नहीं मार पाऊंगा यार, 2 को टक्कर मार देता हूँ गाड़ी में, पीछे पीछे मार देता हूँ। ओ ये तो बहुत छोटे समाज के लोग हैं, गाड़ी पूरी ही कुचल देता हूँ। चल अपना लटक के चलेंगे, बने की बात। चल खिड़की पे क्यों लटक रहा? लाडले रील बन रही है, खिड़की पे ही लटक का बनक रहा है। सनरूफ से लिकट जाऊं? संदूक से क्या करेगा निकल के? तो पिछली खिड़की से लटक जाऊं या डिग्गी से हुक्का लहरा दूं या बियर पी के दुर्राटे काट दूं शहर में? भाई गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करने के लिए है या क्या कर रहा है सब इसमें? लाडले बोलो तुमने गाड़ी देखी, पीछे हटके देख, ये काली स्कॉर्पियो है, इसमें ड्राइविंग सीट छोड़ के बाकी जगह लटक के चला जा। यह सब देख के लड़कियों की कच्ची गीली हो जाती है, तरम तर एकदम गाड़ी और गीली। गरीब घर के लड़के काफी अप्रिशिएट करते हैं इस तरह के स्टंट। पुलिस वाले जब मेरा चालान काटते हैं तो मैं उनका भी बी रोल बना लेता हूँ ताकि अगली रील्स में इस्तेमाल कर पाऊँ। इससे क्या दबदबा लगता है शहर में, लोगों को लगता है मेरा आतंक है। अरे इससे क्या आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं, इससे नौकरी नहीं लगती, इससे व्यूज और फॉलोअर्स मिलते हैं। मेरे जो स्वर्गीय दादाजी है, जो मेरी दादी को बहुत मारते थे, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पर इसमें आपका क्या फायदा? नहीं, इसमें हम सबका फायदा है, पूरी सोसाइटी का फायदा है। हम मेडिकल कार इंश्योरेंस में इतने पैसे देते हैं, जब तक मैं गाड़ी से किसी को ठोकूंगा नहीं वो कैसे क्लेम कर पाएगा। मेरा ना बहुत मन है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका देख देख के ऑनलाइन और रियल लाइफ में सब। मेरा बहुत मन है ऐसे आदमी से इस देश में मिलने का जो इस सब पैमाने पे खुद को कहता हूँ भाई मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं भले ही किसी भी जाति से आता हूँ, मैं कभी भी अपने पंगों में अपनी जाति का नाम या अपने गाँव का नाम नहीं जोड़ता, मैं अकेले खुद ही भिड़ता हूँ। मैंने क्योंकि अपनी जाति के लिए इतना कुछ खास कर नहीं रखा। भाई मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं गैंगस्टर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कहीं ओवरटेक नहीं मारता, मैं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू बिल्कुल एकदम एज अ नाइस सिविलाइज सिटीजन उस तरीके से चलता हूँ। मैं थक गया हूँ यार ढूंढते ढूंढते, मैं ऐसा आदमी नहीं ढूंढ पा रहा यार जो अपने आप को बदमाश ना मानता हो। यहाँ पे घर घर बदमाश है भाई, कोई रील गैंगस्टर है, कोई रोड गैंगस्टर है, कोई कहाँ है, कोई तो मिले जो कहे भाई नहीं मैं कमजोरों को नहीं पीटता, भाई नहीं नहीं मैं रिक्शा वालों पे, ये होटल स्टाफ और इन सब पे नहीं 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 नहीं, मैं अपने से बड़े से ही भिड़ता हूँ। चारों तरफ ये नकली बदमाशी दिख रहे हैं, और नकली मैं इन्हें इसलिए बोल रहा हूँ जिस तरह अपने से कमजोरों पे हावी हो जाते हैं, झुंड में आगे किसी को भी पीट देंगे, उस तरीके से कभी ये IAS IPS के लोंडे को क्यों धमकी नहीं देते? उनके साथ इनके क्लैश क्यों नहीं हो रहे सड़कों पे? चलते तो वो भी सड़क पे ही है, उन पे क्यों इनका बस नहीं चल रहा? उनके साथ क्यों कभी इनके रोड रेज नहीं होते भाई? उन्हें क्यों अपनी बदमाशी नहीं दिखाते? अब जैसे कोई इन्हें ओवरटेक मार दे, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। कभी जब मंत्री जी का काफिला निकलता है तब क्यों चुपचाप अपनी गाड़ी साइड में लिए खड़े रहते हैं? जब एक बार सिक्योरिटी पुलिस वाले कहते हैं गाड़ी मंत्री जी का काफिला आएगा 10 मिनट बाद, 10 मिनट तक इनकी ईगो हर्ट नहीं होती भाई। तब वहां इसलिए नहीं होती क्योंकि इनको उसके कॉन्सिक्वेंस पता है। ये जितने भी रील बदमाशों के फैन हो तुम, और या जिसको तुम एकदम लुकअप करते हो, फिर कहीं रील से कोई वायरल हो जाता है ना, भाई सौदा है भाई का तो भाई रोला हल्ले, जब भाई चल रहे भाई वहीं से तुम फॉलो करना शुरू करते हो ऐसे लोगों को। उसी सब के लिए ऐसे लोग बहुत सारे अब आजकल ट्राई हार्ड भी करते हैं अपने आप को बदमाश दिखाने का, गैंगस्टर दिखाने का, अपना बदमाशी वाला औरा दिखाने का। भाई ने कभी बोलो कि भाई कभी 1 वर्सेस 1 के लिए कॉल आउट करो किसी को। भाई ऐसे झुंड में क्यों धमकी देते हो लोगों को? धमकी देने के लिए भी झुंड ही चाहिए। मैं ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे बदमाशों की भी, ऐसे गैंगस्टरों की भी, जो अकेले धमकी दे देते हैं किसी को भी, जो अकेले जा रहे हैं कहीं भी लड़ने। उनके लिए तो भाई ठीक है, अब गैंगस्टर शब्द बना है, बदमाश शब्द बना है, तो कोई होंगे भी रियल में तो अच्छी बात है। मैं तो ऐसे आदमी का तो मैं चेला भी बन जाऊं भाई। अकेला जाता है भाई लड़ने, अकेला धमकी दे रहा, अकेला गाड़ी उठाए घूम रहा, कहीं भी पंगे ले जाए तो अकेला भिड़ जा। असली मर्द तो भाई देखो ऐसे ही होते हैं। तो इनको नकली वालों को जिनको तुम अप्रिशिएट करते हो इतने कमेंट सेक्शन में, स्टोरी रिप्लाईज में, बोलो भाई कभी किसी कमिश्नर से भिड़ लो, कभी किसी लेफ्टिनेंट मेजर की गाड़ी में कट मार के दिखाओ ना। फौजी का जो ट्रक जाता रहे कैंट एरिया में, उसके सामने गाड़ी लगा के कह दो पिछा टाले भाई इसे हवान दे, वहां तो पिछवाड़ा हवा ले जाएगा, वहां नहीं कर पाने के, वहां पता है ना रिएक्शन क्या होगा। सोचो एक आदमी जो इतना बड़ा उपाधि है, जो पूरी सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर रहा है, रियल लाइफ में हर जगह जाके वो इसी तरह का केओस क्रिएट करता है, कहीं गाड़ी उल्टी भगा रखी है, कहीं किसी की बाइक पे चढ़ा दी, कहीं ये पीट दे, कहीं वो पीट दे, कहीं इसके साथ बदमाशी। वैसा आदमी एक बार FIR हो जाए तो 3 पुलिस वालों के बीच जाते ही एकदम भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? ऐसे क्यों खड़े होते हैं? यहाँ इनके हाथ पकड़ रखे हैं पुलिस वालों ने, दोनों ने, क्यों चुपचाप खड़े होते हैं वहां भीगी बिल्ली से? ऐसा क्यों है? वहां तो सिर्फ 3 ही पुलिस वाले हैं। तुम तो भाई ये बोलते थे ना हम तो किसी को भी छेद देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो गाड़ी में 4-4 लोंडे भी पीटे,
सामने तो पुलिस वालों के सामने क्यों नहीं? थाने में तो रहते ही 3-4-5 लोग ही हैं। कभी जज के सामने रोला जमाने की क्यों कोशिश नहीं की? जज को गाली दे के दिखाओ ना, जब केस चलता है वहां जज को क्यों कोई गाली नहीं बकता? वहां तो सबके शूटर पन्ने निकल जाते हैं भाई। ये जो ईगो है ना इंडियन अनसिविलाइज्ड, अनएम्प्लॉयड, अनलव्ड लोगों की, ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। ये वही निकलती है जहां प्रतिशोध के सबसे कम चांसेस है ना, दिख जाते हैं। हाँ यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कर दो भाई। मैं तो कोई किसी जज वज को, वकील को, बड़े वकील को या किसी पुलिस कमिश्नर को जिस दिन गाली गुली बक देना, जब किसी उनके साथ कोई सड़क पे सब करके दिखा दे, मैं खुद कह रहा हूँ उसका तो मैं फैन बन जाऊंगा भाई। मैं अकेला फॉलो करूंगा, चाहे इस दुनिया में कोई फॉलो ना करे उसे भाई। फिर उससे बड़ा तो बदमाश कौन ही होगा। बाकी ये जिन लोगों का अपने से तगड़ों के सामने, अपने से हाई स्टैंडर्ड वालों के सामने, अपने से ठाड़ों के सामने, अपने से ज्यादा नंबर्स वालों के सामने जिनका गुस्सा नहीं निकलता, जिनकी बदमाशी नहीं निकलती, भाई मैं तो उन्हें कहूंगा फेल्ड बदमाश है भाई। स्कूल में भी फेल ही हुए हो और यहाँ पे भी फेल्ड बदमाश हो। बस हमारी कंट्री को धीरे धीरे बहुत पीछे लेके जाने लग रहे हो। एक टाइम एज अ सिविलाइज्ड नेशन के रैंक में हम सबसे पीछे होंगे और आप ही लोग सबसे बड़ा खतरा हो अपने आने वाली जनरेशन के लिए। और आप जैसे 100 लोग और पैदा होंगे, आपसे 100 लोग और सीखेंगे, तो आपकी फैमिली के लिए वो खतरा बने रहेंगे। खैर भाई, आज की वीडियो इतनी ही, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में कोई नाम नहीं लिया या किसी की ऐसे पर्टिकुलर वीडियो नहीं प्ले की, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ये वीडियो किसी 1-2-4 बंदे बजाए। ना मैं चाहता कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया वालों को टारगेट करे। वहां तो फिर भी कम है। जो ये बाहर की वीडियो ज्यादा आती हैं, जो नॉन इन्फ्लुएंसर लोगों की, भाई इनको देख के तो मेरा ज्यादा दिमाग खराब होता है कि भाई कैसे कैसे किस तरह के खतरे सड़क पे घूम रहे हैं। हम कितना सेफ है, हमारी फैमिली कितनी सेफ है सड़क पे, बाहर निकल के कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हुए, कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाते हुए, पर जो प्रसाद बेच रहे हैं उन्हें भगवान जी का डर नहीं है, वही पेल दे रहे हैं श्रद्धालुओं को पकड़ के। सो आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको वो मैसेज मिल गया हो, और सिर्फ 1-2 लोगों को टारगेट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि इन जनरल एक बहुत अच्छा एग्जांपल बने। खैर, अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।